बाबा हम बच्चों का चारों सब्जेक्ट्स की के अंदर कितनी सुंदर रीति से कहता है कि समय प्रमाण, इनको आप प्रैक्टिकली यूज करो, क्योंकि इतने खजाने हमने जमा कर लिए हैं बाबा के साथ में। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणाओं का, गुणों का खजाना, और फिर साथ में सेवा का खजाना। तो ये स्वयं प्रति ही नहीं, बल्कि ये अनेक विश्व की आत्माओं के प्रति ये खजाने हमारे पास में है। तो कहते हैं सफल करो और सफलता को प्राप्त करो। तो ये एक बाबा समय प्रति समय, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हैं या तन के रोग हैं या मन के रोग हैं, ये तो होने ही है और अति के बाद में अंत होना ही है। तो उस अंत से पहले ही हमारे को कुछ ना कुछ इन खजानों को सफल करना है। तो जैसे बाबा ने अभी कल मुरली और व्यक्त मुरली में बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई किया था कि जो तन के रोग होंगे और उसके बाद में संबंध संपर्क से आएंगे, और उसी के साथ में फिर कुछ प्रकृति और वायुमंडल के हिसाब से हमारे पास में ये रोग आएंगे, परेशानियां होंगी, और ये बढ़नी ही है विश्व के अंदर। तो आज बाबा कहता है वो तो आपने सुन लिया कि कैसे हमारी भोग ना होनी है उसमें, और कैसे उनको हमें उनसे उपराम होना है। तो आज बाबा कहता है कि हम कौन है? विशेष आत्माएं हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि हम चुने हुए रत्न विश्व के अंदर। जब चुने हुए रत्न है तो क्या फर्ज है हम उन रत्नों को बांटें। तो आज हमारा बाबा हमारी जो ड्यूटीज क्या है, विशेष आत्माओं का फर्ज, तो वो आज बता रहा है कि हमें कैसे इन खजानों को सफल करना है। आज मुरली है 12/12/84 की, 12 दिसंबर 84। और विशेष आत्माओं का फर्ज, सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले। दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल खुश बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, और सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हो। सारे विश्व के अंदर सदा दिल खुश आप बच्चे ही हो, बाकी और सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी है। दिल के दर्द में दुखी है। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता, सुख करता, दुख हरता, सुख करता अर्थात सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। फोटो में कोई, कोई में भी कोई, हम बच्चे हैं वो। और सभी के दिल के दर्द की पुकार, हाय हाय का आवाज निकलता है। आती है आवाज, बाबा कहता है। और आप दिल खुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। आप दिल खुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द। कैसे संभालें, और संभालने के साथ साथ में किसी के पास में है ही नहीं धन। और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द।
तो कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द, ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। तो ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? ये तो होना ही है विश्व के अंदर। तो बाबा कहते हैं हम सुखदायी बाप के सुखदाता के बच्चे, हमारा क्या फर्ज है? अब ये हमारी ड्यूटी बाबा बता रहा है कि जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। पिछले 63 जन्मों के जो है, द्वापर से और कलयुग के। ये पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लग गया हो, उनको उसी प्राप्ति से भरपूर करो। कैसे करेंगे? अब अभी देखिए कितना सुंदर रीति से बाबा हमें बता रहा है। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा, उसको कर्मयोगी बन, हम कर्मयोगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करें। ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो। मनसा महादानी बन जाओ। ये है जो है योग की वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उसके ऊपर डालो। कैसे करेंगे? ये समय है अमृत वेला का। इमर्ज आउट करें अपनी पावरफुल योग की किरणें और उस दुखी अशांत आत्माओं के ऊपर वो हम डालें, मास्टर दाता बन करके। तो कौन कर पाएंगे? जो ऑलरेडी जिन्होंने ये कमाई करके रखी हुई होगी, वो हम विशेष आत्माएं हैं। तो ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। क्योंकि वो स्वयं तो वो कर्जदार है, अर्थात शक्तिहीन है और खाली है। तो ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। देखा? यानी हमें उसका अपने शेयर उसमें से देना है। शेयर उनको कराओ, शेयर उसका शेयर होल्डर बनाओ उसमें। तो कुछ ना कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करो, तब वो कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, हमारे लिए कह रहा बाबा, किया है ना? तो उस जमा किए हुए खाते से फ्राख दिली से दान करो, खुले दिल से। जैसे बाबा खुला दिल है, फ्राक दिल सबके ऊपर दिए जा रहा है। तो हम कौन है? मास्टर फ्राक दिल दाता के बच्चे, फ्राक दिल। तो तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकोगे। ये इलाज है। दिल का दर्द है, तन का दर्द है, तन का रोग है। तो जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, बार बार बाबा यही कहे जा रहा है, अंतिम समय। तो रिटर्न जर्नी है ना, घर वापस जाना है, तो सफल करो। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी अंतिम समय में क्या होगा? और अनेक आत्माएं जो है, अन्य आत्माएं, ब्राह्मण आत्माओं की बात नहीं कर रहा, अन्य आत्माओं के लिए जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से भक्ति करते आए ना,
तो कितनी भक्ति करी थी, है ना, कितना भक्ति, जो नोदा भक्ति थी ना, हमने भी कितनी भक्ति की थी। तो बाबा कहता है तो वो भक्ति भी द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी। कुछ खाया जो कम हमने भक्ति की इतनी, तो वो प्रखंड रूप में, तो उस भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी। इसीलिए क्या हुआ, उससे अपने आत्म निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ शांति के साधन प्राप्त होते थे, अल्पकाल की शांति मिलती रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ, रजोगुण के बाद में तमोगुणी बन गए फिर वो। तो अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्म निर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई है। द्वापर युग में जो भक्ति की हमने कुछ अल्पकाल की प्राप्ति की, तो उससे भी अब खाली हो गए वो तमोगुणी होते होते। तो क्या हुआ फिर, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गए। तो अब नामधारी भक्ति रह गई है बस। देखते हैं ना आजकल काम चलाओ नामधारी। उसके ऊपर बाबा कई दफा बच्चों की एग्जाम्पल सुनाता है ना, ये इतने बिजी हैं, मंदिर के आगे अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही हाय हनु कह करके और निकल जाते हैं आगे से। काम चलाओ। बाबा भी कहता है कि तुमने जैसा मुझे याद किया मैंने तुम्हें वैसा फल दे दिया, वैसी प्राप्ति करा दी। तो बाबा कहता है कि अर्थात भक्ति के फल को भी खा करके खाली हो गए हैं। तो अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। तो क्या हुआ, भक्ति का वृक्ष के विस्तार को पा चुका है, भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। देख रहे हो ना कितनी जबरदस्त सन्यासी लोग लगे हुए आजकल कुंभ के मेले के अंदर, चाहे प्राप्ति कुछ हो या ना हो, लेकिन है हो रहे हैं वो। तो इससे क्या हुआ, भक्ति का वृक्ष का विस्तार बहुत बढ़ चुका है। तो उससे क्या हुआ है, वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे अब वृक्ष होते हैं ना आप में, जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता है, जड़ी भूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन जाता, वो फल देना बंद कर देता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। तो ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। कितना विस्तार है भक्ति का, देखिएगा। तो छाया तो जरूर मिल रही है। जैसे क्या छाया मिल रही है उससे, भक्ति के, जो अब मनुष्य के वृक्ष की बात कर रहा है बाबा, गुरु कर लिया मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा कर ली, दान पुण्य किया तो प्राप्ति हो जाएगी। ये दिल खुश करने के दिलासे की छाया भी रह गई है, ये छाया है। तो अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा, तो लगे रहेंगे उसमें फिर। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं प्राप्त हो रहा। आराम तो कर रहे हैं भक्ति के उसके अंदर। तो इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली है। आत्मा बिल्कुल अंदर से खाली हो गई है, मन खाली है ही नहीं कुछ उसके अंदर। तो ऐसे समय पर क्या ड्यूटी है फिर हमारी, आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है। हम तो गुणों से ज्ञान से शक्ति से संपन्न है ना, बाबा रोजाना हमारे को संपन्न कर रहा है। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। बैठे हैं ना वह जूम के ऊपर, कितने जुड़ गए, ग्लोबल जुड़ गए सब, जगह जगह जूम की क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसे समय पर क्या है, अपने जमा हुए किए हुए हिस्से से हिम्मत उल्लास दिलाओ। अब पूछ रहा बाबा, जमा है जमा,
बाबा पूछ रहा है जमा है जमा? तो जमा है तो किस लिए है, अपने प्रति या सर्व के प्रति? सर्व के प्रति जमा है ना। तो बाबा ये कह रहा है कि जमा है कि अपने ही प्रति कमाया और खाया। तो ऐसे जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाओ। क्या जमा है, क्या क्या हिम्मत उल्लास का, किस चीज से देंगे? ज्ञान रत्नों का दान करना, अगर वाचा की सेवा कहीं पर कर सकते हैं तो, और गुणों का दान करना, मनसा महादानी बन जाओ, और शक्तियों का दान करना, गुण ज्ञान और शक्तियों का। तो ये बाबा कहता है कि ऐसे अब कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, अपने ही लिए कर रहे हैं, नहीं। अब मतलब अपने का टाइम नहीं है, अब सर्व के लिए है, क्योंकि अंतिम समय है पर। तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे जो कमाते हैं और खा लेते हैं बस, राजयोगी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है ना। तो स्वराज अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं है तो अब भी प्रजा योगी है, प्रजा योगी है, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा कर लेती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो अब है अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने अपने खजाने संपन्न और संपूर्ण रखे हुए हैं। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, स्वराज्य अधिकारी राजयोगी, यानी मन बुद्धि और संस्कार का भी मालिक, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का मालिक मैं राजा हूं। तो किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली तो नहीं हो सकता ना। तो अपने को देखो, खजाने भरपूर हैं भरपूर, सब खजाने भरपूर हैं ज्ञान के, गुणों के और शक्तियों के। दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है, दे रहे हैं निरंतर। स्व की पालना में ही समय बीत जाता है, वह औरों की पालना का समय और खजाना भरपूर है। अपने ही प्रति तो यूज नहीं कर रहे ना, सबके सर्व के प्रति है ना। अब तो खुला भंडार है, जो जितना चाहे ले ले। जैसे बाबा दाता का भंडारा भरपूर है, ऐसे हम कौन है मास्टर दाता, दाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है, मास्टर कर सकते हैं ना वैसा। तो यही संगम से ही, यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार अर्थात विश्व राजन बनेंगे। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले, सतयुग में थोड़ी हमें पालना सिखाएगा, अभी सीख रहे हैं हम संगम पर। रूहानी पालना कौन दिलवा रहा है? बाबा के साथ में, बाप कंबाइंड हम तो सर्वशक्ति है ना, शिव शक्ति कंबाइंड। तो बाबा कहता है ऐसे संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बनेंगे। राजा व प्रजा का स्टैंप यहीं से लगेगा, ठप्पा, है ना। ये फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन अभी लगेगी ना कोई, तो राजा व प्रजा का ठप्पा यानी स्टैंप अभी संगम पर ही लगेगा। तो ले लिए सभी ने, ठप्पे लगवा लिए हैं या लग रहे हैं? जरा अपना ऑन कर लो वीडियो, है देखो ठप्पे लग रहे हैं सबके, सब करो अपने आप को ऑन। बाबा जो है पास विद ओनर के ठप्पे लगा रहा है। अब देखो कौन है जो बहुत ही अखुट भंडार है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, और दाता बनकर के जो देने में लगे रहे। क्योंकि अभी जो है राजा बनने के और प्रजा बनने के संस्कार का ठप्पा अभी लगना है।
स्टेटस वहां मिलेगा, ठप्पा यहाँ लग जाएगा, स्टैंप यहाँ लग जाएगी, और वो लेकर के जाएंगे तो वहां हमें स्टेटस मिल जाए। अगर यहाँ की स्टैंप नहीं होगी तो स्टेटस भी नहीं मिलेगा, स्टेटस भी नहीं मिलेगा। तो संगम युग है स्टैंप ऑफिस। देखा कितना सुंदर, आज नया टाइटल संगम युग का। संगम युग है स्टैंप ऑफिस। बाप द्वारा ब्राह्मण परिवार के द्वारा स्टैंप लगती है। कौन लगाएगा? बाप और लगाएगा ब्राह्मण। कौन सी स्टैंप लगेगी? अनम्यूट कर लो। कौन सी स्टैंप लगेगी? ज्ञान के खजानों की, शिव बाबा से, और राजाई की, स्वराज्य अधिकारी की। और बोलो, और बोलो। ओम शांति। हाँ, कौन सी स्टैंप लगेगी? तो बाबा कहता है बाप द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। आंसर तो बहुत बढ़िया आंसर है इसका, सब आप जानते हो। देवी देवता बनने। ज्ञान, ज्ञान शक्ति की, और बोलो। ज्ञान शक्ति का दान। बाबा अभी नहीं, बाबा कह रहे हैं लाइन का आप बोलो, बाबा क्या कह रहा है? बाप के द्वारा और ब्राह्मण परिवार के द्वारा स्टैंप मिलेगी। स्टैंप का भी लगेगी। कभी लगनी। है ये है बाबा के प्यारे बच्चे। नहीं नहीं, वो तो है, प्यारे तो है ही, वो कहेंगे। यानी बाप संतुष्ट और परिवार संतुष्ट और मैं खुद संतुष्ट, वो संतुष्ट। बाप समान। अच्छा, नहीं, अब यही ना, तभी स्टैंप अगर लगे। हमारी इसे सुनो, बाप जो सेवा हम कर रहे हैं उससे बाप संतुष्ट है और जितनी भी प्रजा है सब जो ब्राह्मण परिवार वो संतुष्ट होंगे, तो वो कहेंगे हाँ ये बिल्कुल पास भी दोनों रखें, स्टैंप देंगे। तो स्वयं संतुष्ट, बाप संतुष्ट, सर्व संतुष्ट। ठीक है। तो बाबा कहता है ये बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो कि मैं एक संतुष्ट मनी हूँ, सर्व को संतुष्ट रखती हूँ, बाप संतुष्ट है मुझसे। तो इस सेवा से मतलब बाबा कह रहा है कि ये ऐसी सेवा, तो इसका आप अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्टॉक अच्छा है, भरपूर है इन चीजों का, संतुष्टता का। ऐसे ना हो कि समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। कोई भी एक छोटी सी बात रही, भाई यहाँ पर संतुष्ट हूँ, इच्छा मात्रा में विद्या के बजाय थोड़ी सी कोई वहां पे इच्छा रह गई है, तो क्या होगा फिर? जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते हो ना, अगर सब राशन जमा कर लिया, सब कुछ है, लेकिन एक छोटी सी माचिस जो है वो रह गई, तो उस राशन का फिर भोजन कैसे बनेगा? बन पाएगा? तो रह गई ना, फिर प्राप्ति हो गई। तो अनाज क्या करेगा जमा करके जब माचिस की तीली नहीं है? तो ऐसे ही अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। माइन्यूटनेस बाबा कितनी गहराई में लेगा के बात कर रहा है कि वैसे तो मैं इच्छा मात्रा में विद्या हूं, लेकिन थोड़ी सी इच्छा एक वो भी है, जो एक छोटी सी इच्छा जो है वो अच्छा बनने नहीं देगी, अर्थात राजा नहीं बनने देगी, प्रजा रह जाओगे। ये नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, बाबा देख रहा है कि याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं, याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। ये छोटी बात नहीं समझो, एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, ये भी गहरा हिसाब किताब है, वो भी फिर कभी सुनाएंगे। अपने लौकिकता में एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो पुराने भाई बहन है, कि मैथमेटिक्स का जब पेपर हुआ करता था उसमें एक तो अर्थमेटिक था, अलजेब्रा था और ज्योमेट्री। ठीक है। अब ज्योमेट्री के अंदर क्या होता था कि वो जो पेंसिल का पिन होता है ना, पॉइंटेड, उससे जो हम रेखा खींचते थे उसकी वैल्यू होती थी, मोटी से नहीं बनती थी।
अगर उसमें कहीं पे फुल स्टॉप लगाना है, बिंदी लगानी है और वो रेखा एक ही तरह चल रही है तो आपको फुल नंबर मिल जाते हैं। तो इतना जबरदस्त वैल्यू। तो यहाँ पे भी कहता है माइन्यूटनेस के ऊपर, वैसे आपके मैथमेटिक्स में 100% नंबर मिल सकते हैं, पर ज्योमेट्री के अंदर जो फाइननेस थी ना वो रेखा की, वो आपको एक नंबर कम कर देगी। तो यहाँ पर भी वही बाबा बता रहा है, कितना सुंदर से बता रहा है कि एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगने नहीं देगी, वहां धोखा मिल जाएगा। इतना माइन्यूट हमारे को अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा कहता है फिर एक ही छोटी सी बात नहीं समझो, एक एक गुण का और एक गहन संबंध और महत्व है। आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई अब क्या है, हमारी क्या फर्ज है। आज ये विशेष स्मृति दिलाई ना, तो बाबा कहता है इसलिए अपना संपन्नता और संपूर्णता की तरफ रखो, संतुष्टता का संग। तो बाबा कहते हैं अच्छा, फिर बाबा याद दे रहा है, ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाले, मैं संपन्न मूर्त आत्मा हूं, संतुष्ट मूर्त आत्मा हूं, अपने दातापन के शेष संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले, भरपूर भंडारा। तो मास्टर दाता वरदाता ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी उनको याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा फिर दो वरदान सुन लो कि बाबा कहता है सदा अपने आप को साक्षीपन की सीट पर सेट समझते हो, ऐसी आत्मा अनुभव करते हो। जो साक्षीपन की सीट पर स्थित रहता है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया सीट है, उसमें बड़ा मजा आता है। क्योंकि जब सीट अच्छी होती है तो बैठने में भी मजा होता है। लौकिकता के रूप में भी देखेंगे, अगर हमारी सीट बढ़िया है तो बैठने में मजा है, और सीट अगर सख्त है, हार्ड है, तो बैठने में मजा नहीं आता। तो इसलिए साक्षीपन की सीट जो है सबसे श्रेष्ठ सीट है, और ये सीट ऐसी है जिससे कोई हमें उतार नहीं सकता, उतार नहीं सकता। ये आप इस सीट पर अविनाशी और निर्भय होकर के बैठो, अपसेट वाला अपसेट नहीं हो सकता। स्मृति सीट में है ना, तो आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखना चाहो वो अनुभव कर सकते हो, करा सकते हो। दूसरा वरदान है, इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई मैं विशेष आत्मा हूं। बताइए ना, विशेष आत्माओं के गुण हम पढ़ सुन करके आए। बाबा ने कितना सुंदर रीति से बताया कि कैसे हमें दुखी परेशान प्राकृतिक आपदाओं वाले या संबंध संपर्क में जो आए हैं उनके साथ में कितनी दुख चिंताएं लगी हुई हैं, उनको हम अपने अविनाशी खजानों से दे करके बांट करके उनको संपन्न और संतुष्ट बनाए। तो जो गायन है ना, कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वो हम हैं, वो हमारा गायन था जो पढ़ करके आए। ये खुशी रहती है, और विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही हैं, और हमने पा लिया, हमने बाबा को पा लिया। हमने बाबा को पा लिया। देखो, बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम के बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में तो बहुत अंतर है ना। क्या अंतर है? ज्ञान है पढ़ाई, और भक्ति पढ़ाई नहीं है। है कोई पढ़ाई वहां पर? बताओ। और वो थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन तो जरूर है, कर्नल है उसके अंदर, और लेकिन सदाकाल की प्राप्ति का साधन है ज्ञान। ज्ञान धन है, उससे ही हम जो है धनवान देवात्मा बन जाते हैं। तो सदा इसी स्मृति में रह करके औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था ना, वो हमने प्रैक्टिकल में पा लिया। सोचा था भगवान मिलेगा, हमारे को मिलेगा और हमारे को साथ में रह करके पढ़ा रहा है, पालना दे रहा है, और साथ ले भी जाएगा। दोनों वो ढूंढ रहे हैं, साथ है। तो होता है ना हर एक का अनुभव ऐसा। हाँ जी, तो हाँ जी, सबके सब जिसको अनुभव होता है, देखो भगवान मेरे साथ में है। हाँ जी, भगवान भी मेरे बिना रह नहीं सकता। देखो सवेरे सवेरे अमृत वेला हम हमारे पास में आता है मिलने के लिए। तो बाबा कहता है सदा इसी स्मृति में रह करके औरों को भी समर्थ बनाओ, और
बाबा कहता है ये ख्याल में ना था ना कि वो प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया, सारे विश्व के कोनों में ढूंढ लिया ना, इसी खुशी में रहो। ये बाबा कहता है एक बाप के एक मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। एक बाप, एक मत, एक रस, क्योंकि एक रस स्थिति जो है ना वो सहज और सहज है ऐसा अनुभव। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? पहले तो भक्ति में भटक गए ना, अनेकों के पास में बुद्धि गई। अब जो है एक रस और एक स्थिति है, सर्व प्राप्ति एक से है। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहाँ दो चार बातें होती हैं तो सोचने की मार्जिन होती है। जब एक ही रास्ता है तो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ मार्ग बताने की सहज विधि है। एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार और एक की याद, तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? फिर 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, है ना। बाबा क्या कहता है? ब्राह्मण जीवन है, जियो 1 के साथ। ब्राह्मण कौन? जो एक के साथ में जीता है, जीवन, ब्राह्मण जीवन। तो 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस, कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ है, दूर नहीं है। जहाँ बाप का साथ है वहां माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा होता है तो फिर माया कि माया अपनी पालना देने शुरू कर देती है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना अब, है? नहीं नहीं टाटा बाय बाय कर दिया सब। बाबा कह रहा है ऐसा तो नहीं है ना किनारा हो और ना माया आए, तो एक का ही महत्व है। फिर तो कितनी सुंदर रीति से हमारा बाबा ने कहा है कि हमारा क्या है संगम युग के ऊपर, हम विशेष आत्माओं को क्या फर्ज है। तो बाबा ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि हम अपने जो खजाने जो है ना उनको सफल करते जाए, क्योंकि खाया कमाया नहीं तो सफल करो दो, क्योंकि हम मास्टर दाता हैं, वरदाता है, भाग्य विधाता है। दाता बन करके हमें बांटना है, देते जाना है, क्योंकि इतनी दुखी परेशान आत्माएं हैं, वो मांग नहीं है, हम उनके इष्ट हैं तो कुछ ना कुछ उनको दें। क्योंकि भक्ति भी जो है द्वापर से करी तो थोड़ा बहुत उसका प्राप्ति होती थी उनको, तो वो कमाया जो द्वापर के अंदर वो भी अब खत्म हो गया। वृक्ष इतना विस्तार को पा चुका है कि उससे जो फल मिलने थे वो नहीं होता। भक्ति का विस्तार, भक्ति का वृक्ष जो है ना इतना बड़ा हो गया, तो छाया तो जरूर मिलती है, वो भी अल्पकाल की, लेकिन फल नहीं। फल की इच्छा लगाए बैठे हुए हैं भक्तों, मिल रहा है कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जो है कहते तुम हो उनको फल देने वाले, यानी माया की छाया के आगे छत्र छाया बनने वाले। तो थोड़ी बहुत उनको आथत मिलती है, और कौन कर पाएगा? जो खुद संतुष्ट मनी होगा। तो उसमें भी कोई हम इच्छा मात्र में विद्या बन करके रहे, कहीं माचिस की तीली वाली भी इच्छा ना रह जाए अंदर, वरना फिर खाना नहीं पक पाएगा। सब चीजों में संपन्न, मैं हूँ संपन्न मूर्त आत्मा। इसलिए क्या गायन है हमारा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अभी बनते हैं ना फिर। ये बाबा कहता है इसके अंदर कोई भी लेस मात्र भी कमी ना रह जाए कहीं पर भी, वरना फिर राजा के बजाय प्रजा। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेके चलना है, अभी संगम पर लेना है वो। और संगम युग को आज क्या नया नाम दिया बाबा ने? क्या नाम लिया संगम युग? आज स्टैंप ऑफिस, याद रखना, संगम स्टैंप ऑफिस है। और वो स्टैंप ऑफिस से हमारे को वहां पे पद मिलेगा। कहाँ पर? सतयुग के अंदर। सतयुग के अंदर उससे एंट्री स्टेप लगवानी पहले जरूरी है, जब भी एंट्री अलाउ। ठीक है, तो बहुत सुंदर रीति से इसको रिवाइज करेंगे। और डॉक्टर साहब भी आ रही हैं आपसे गुड मॉर्निंग करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? वेरी गुड हो गए ना? ओम शांति। अब वेरी गुड नहीं, अब बेस्ट हो गए, कहो गुड बेटर बेस्ट ना। गुड बेटर बेस्ट। कितना बाबा हमारे को यानी बिल्कुल एकदम संपन्न लक्ष्मी नारायण बना के ले ही जाएगा। ठीक है बाबा सर। गुड मॉर्निंग।
गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। पता है जैसे स्कूल में होता है जो ज्यादा अच्छी बच्चे था। होशियार बच्चे होते हैं वो फिर एक उनकी स्पेशल क्लास या ट्यूशन होता है। सो दिस अव्यक्त मुरली इज अवर एक्स्ट्रा क्लास जो हम लोग अमृत वेला करते हैं और अमृत वेले में अपने आप को भरपूर करते हैं। तो ये तो हमारी वो एक्स्ट्रा क्लास है जिस्ट है, क्योंकि जितनी अव्यक्त मुरलियां हैं वो बाबा उसमें बच्चों को टिप्स देते हैं कि आप अपने पुरुषार्थ को तीव्र कैसे कराओ। लेकिन हमारी जो रोज की क्लास है वो तो है ही है, वो तो रोज का भोजन अलग है। तो ये खास बच्चे जो बैठते हैं अमृत वेला सभी करते हैं, वो ब्राह्मणों का जीवन है। लेकिन उसमें भी जो बहुत फास्ट पुरुषार्थी हैं वो एक अव्यक्त मुरली भी जरूर करते हैं। एंड यू आर सो लकी कि जन्म लेते ही अव्यक्त मुरली आपने चालू कर दी। लेकिन रोज की जो भोजन है, खुराक है, वो तो हमको करना ही है। वो हमारी जो डेली क्लास है वो पूरे विश्व में वो सब बच्चे करते हैं। ये मुरली सबकी हो सकता है, जो करे अलग हो या जो भी हो, लेकिन वो मुरली जो है हमें एक संकल्प देती है सारे विश्व को। क्योंकि बाबा पहले कहते थे जब हमने ज्वाइन किया कि बच्चे जब सबका एक संकल्प होगा तो विश्व परिवर्तन बहुत फास्ट गति से होगा। तो हम सोचते थे भाई सबका एक संकल्प कैसे होगा, किसी के यहाँ कोई दिन की मुरली है, किसी के यहाँ कोई दिन की मुरली है, तो सबके डिफरेंट संकल्प हो जाते हैं। लेकिन जब एक संकल्प चलता है, जैसे कल ही कहा कि रमणीकता कैसे होगी बच्चों में, कि जब सब बच्चे सदा खुश होंगे, पवित्र होंगे, सर्व गुणों में जो भरपूर होगा सदा खुश रहेगा। तो जैसे सबके मन में एक संकल्प चला ना, तो ये हम बच्चों को जरूर करना है। विजयी रत्न बनना है। जैसे बाबा ने कहा कि विजयी कैसे बनोगे भाई, जब तुम जहाँ जा रहे हो जाने से पहले तुम वहां का वातावरण बनाओ, पहले वो शक्ति वहां भेजो, और जब वो वातावरण बन जाता है तो सारे लोग आते हैं सुनने के लिए, फिर उनके अंदर वो उत्कंठा जागृत होती है और तुम्हारा काम हो जाता है, सफलता मिल जाती है, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। तो प्रतिदिन बाबा हम लोगों को यही सिखा रहा है भिन्न भिन्न। कल छोड़ा ना, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट चलता है कि दुख दर्द भरी दुनिया में भी तुम बच्चे कितने खुश रहते हो और खुशी में नाचते गाते हो, और खुद ही नहीं रहते, क्योंकि जो कुछ हमने जमा किया है वो जमा हम शेयर करते हैं, हम दूसरों तक उसका पहुंचाते हैं कि सारी दुनिया में सुख शांति फैले। होता है ना, एक है भाई किसी के पास तो भंडारे भरपूर है, वो जमा भी पेटियों की पेटियां अपनी भर रहा है, लेकिन एक है जो उसके पास जो कुछ है वो सबको बांट करके खाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है, और ये हमने अपने बड़ों से सीखी, अनुकरण किया। जैसे ब्रह्मा बाबा है, बड़ी दादियां हैं, ये आज जो इतने बच्चे खड़े हुए हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, वो कैसे आ रही है? हिम्मत, उल्लास, दूसरों को सहयोग दे करके आगे बढ़ाना, सुख शांति खुशियों के जो भी भंडार हम जमा, संतुष्टता। तो कहा ना बाबा ने कि राजा जो होता है, जब भी कभी अकाल पड़ता है तो राजा के भंडारे खोल दिए जाते हैं, भाई प्रजा में बांटो ना। जो मनुष्य राजा जैसे हो वो तो कहेंगे कि और ही कर लगा दो, लेकिन असली राजा ही वो है समय पर सबकी पालना करे, भंडारे से दे जो भी है सबके साथ मिल बांट करके। तो आज बाबा यही बता रहा है कि तुम ही वो बच्चे हो, तुम्हारी फर्ज अदाई है कि सर्व आत्माओं को सहयोग देकर उनको उनके दुख दर्द से बाहर निकालना, क्योंकि उन बेचारों ने जो जमा किया
वो सब खाली हो गया। समय अनुसार अब शक्ति भी नहीं रही। भले वो तो है उस छत्र छाया में जी रहे हैं कि हाँ भाई हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस भक्ति का फल यही था ना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पर हुआ काम, वो तो हुआ ही नहीं। और ही दुख दर्द जहाँ भ्रातृत्व भाव फैमिली में होता था, आज क्लोज से क्लोज संबंधों में भी नहीं है। और अगर हो भी तो भी ऐसे ऐसे महान रोगों ने उसको भी छुड़ा दिया है। डिस्टेंसिंग, कीप डिस्टेंस, समय वो डिस्टेंसिंग करा रहा है। लेकिन वी आर गोइंग टू दी क्लोज हार्ट्स तक जाना है। उनको दिल की हिम्मत देनी है। कहीं भी कोई भी परिस्थिति हो, एक बल, एक भरोसा, एक की मत, एक ही परिवार, एक ही मेरे बाबा की याद। बाबा कई बार बता चुका है कि कैसी भी परिस्थिति होगी उससे निकलने का साधन ये एक बल, एक भरोसा है। तो हमको ये फैलानी है और लोगों के अंदर ये विश्वास जगाना है कि भगवान को साथ रखो तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। दुख में भी सुखी रहने का, माना कितनी भी संपत्ति है, लेकिन आज इस भय के, इस चिंता के सामने वो संपत्ति भी सब कुछ नहीं कर सकती। क्या करेंगे इसका भी, है ना, मनों में ये आता है। तो इसलिए हे राज ऋषि तपस्वी आत्माओं, बाबा कितना सुंदर कि राजे भी हो तो तपस्वी भी हो तो ऋषि, ऋषि, है ना। ये हम लोग राजाई प्राप्त कर रहे हैं अपनी इस एक ही ऋषि यानी वैराग वृत्ति, तपस्या वृत्ति। क्या है? एक ही तपस्या है, एक ही लगन है, मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है। और इसको हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं, तब कहते हैं नहीं कि दीदी ने कह दिया, भाई साहब ने कह दिया। नहीं, मैंने यूज किया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मुझे ही यूज करना है। तो इतना हमारा जमा हो कि हमारे नजदीक आते ही हमारी संपन्नता से अपन्न आत्माएं भी संपन्न बने, संपूर्ण बने। हिम्मत उल्लास सबके उनको पंख दे कि परिस्थितियां तो आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन इस स्वस्थिति से हम उन पर विजयी बन जाते हैं। तो है ना सभी बाबा के ऐसे रतन, है ना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसी चुनी हुई मैं आत्मा हूँ। तो साक्षी दृष्टा होकर इन दृश्य को देखें। इसमें हम अपने रेस्पॉन्स ऊपर नीचे नहीं, एक ही अचल अडोल हमारी स्थिति रहे, बाबा हमारा साथी है। तो ये परिस्थितियों से हम सहज ही पार हो सकते हैं, हो सकते हैं ना सभी, और हो भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। कल बाबा ने कितना सुंदर कहा कि ये सब अंतिम जो चल रहा है पड़ाव, इसमें सब हिसाब किताब बराबर होने, चुकाओ। इसलिए हम भोगनाएं तो भोगेंगे ही नहीं ना, कर्म भोग का रोल नहीं है। कर्म योग से बाबा आओ, जब तन बाबा का है तो हम क्यों दुखी हैं। बस यही सोचे बाबा को तकलीफ ना हो हमारे, है ना, कहीं भी। तो बाबा तो हमारी तकलीफों को हरने वाला बैठा है। तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी। तो वो कितना परम पवित्र हो जाता है, तन कितना सुखी और निरोगी हो जाता है, मन कितना शांत, अशांति से शांत सुख स्वरूप हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। और धन भी, थोड़ा भी धन सुख देने के निमित्त बनता है, वो गलत कामों में, रोगों की चुकाने में नहीं लगेगा। वो धन ईश्वरीय सेवार्थ लगता है। बाबा का धन है ना, वो व्यर्थ नहीं जा सकता। और संबंध भी, क्योंकि वो सब बाबा के बच्चे हैं, मेरी बेहद की फैमिली है ना। एक पिता की हम संतान है, तो वो भाई भाई और प्रेम का भाईचारा, शक्तिशाली सहयोगी बनते एक दो के, और मुसीबतों से बाहर। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी।
तो बाबा हमको इतनी सुंदर बातें सिखाता है कि कोई भी हो, सहयोग दो, सहयोग लो, तो कार्य बड़े सरल हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं। ये बाबा अपने बच्चों को बैठ समझाता है, सुबह सुबह बैठ करके उनको शक्ति की खुराक दे देता है। सो तब तैयार है ना बच्चे, है ना, एवर रेडी, है ना, एवर रेडी। वरदान है बस, ये तो ले लेंगे आत्मसात, मैं हूं ही दाता विधाता वरदाता की संतान, मास्टर दाता विधाता और वरदाता, सबको निकालना है उससे, सबको उस खड्डे से बाहर लेकर आना है। जो भी आए सदा मुस्कुराने, तो आदत ही डालने हम मुस्कुराने की, है ना, खुश रहने की, हंसने की, दिल की खुशी हो, ऊपर की दिखावे की नहीं। ओम शांति, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति।